दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। Everybody. ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवश्च च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै खेताश्च कामादितरङ्गमाद्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितहास्यं वदामि राधां करुणावरद्रां ततो मम नास्ति गतिर्नका। हावेरिका कुहरगदगदयद्वाच चाचनि पत्यभुवि दण्डवादुर्भटार्ति अस्य प्रसादमुदास्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनान्विते। अंगस्यामृगजटामिन्द्रीकृतेन्द्रीवरं जड्डं जातुपुररोचिषं पट्टं वरस्यं वृन्दारण्यवासनदृशद्धामादिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशरज्जलो भुजं ध्यायं तु दामोदरम्। तवैवास्मि न जीवामि तया विना एते विज्ञायते राधे तं नयामि चरणाम्बुके। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफलाद्रष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवां न जाचन्द्रमं सकलजनकामं वरवधूं मे सदा कालिकाली प्रमथपतिन गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हा देविका कुवर गदगदयद्वाच याचने पत्यभुवि दण्डवदुर्भटार्ति अस्य प्रसादममुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनान्विते। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज एवं उपस्थित परम पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत विष्णु महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में विदास दंडवत प्रणाम स्वीकार हूं। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, किसी न किसी कारण से भक्त लोग एकत्रित हुए हैं। इसके मुख्य कारण जो है विशेष करके ये हमारे प्राण गोविंद प्रभु और उनकी सहधर्मिणी सुदेवी दासी की स्वनाम धन्य पुत्र बहुत सुंदर है श्याम सुंदर दास की आज जो है जन्म तिथि मना रहे हैं, इसलिए उन लोग के लिए आप लोग जोर से आइए। देखो हम इसलिए कह रहे हैं किसी की प्रशंसा के लिए नहीं, यही ब्रज की एक भावना है। जैसे जैसे हम कथा श्रवण किया, हमारे वो तमाल कृष्ण प्रभु जी गुरुदेव के जो है अत्यंत प्रिय पात्र कितनी सुंदर ब्रज की भावना को जो है प्रकट किया। माधुरी से जैसे कठिन पाषाण से भी पाषाण हृदय भी रो पड़ते, रोना तो आता ही नहीं, किंतु तथापि भक्त की ऐसी महिमा है, कीर्तन की इतनी महिमा जिसमें पाषाण की भी वो द्रवीभूत कर देते हैं। हमने भागवत में श्रवण किया, वैष्णव के मुखार बिंद से कृष्ण के वंशित ध्वनि की बारीकी भी श्रवण किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए भी प्रयास भी किया। गुरुदेव की मुखार बिंद से वेणुगीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत और अनेकों गीतों की कथा हमने भी श्रवण किया। तो देखो हमने तो श्रवण किया, हृदय के पास कृष्ण वेणु ध्वनि के द्वारा सबकी द्रवीभूत कर देते थे। कितना सुंदर ये सब महिमा है। और हमारे महाराज जी भी सुंदर रूप में एक ब्रज की इतनी सुंदर चित्र अंकन किया
है। जैसे बैठे बैठे ही हम यहाँ से ब्रज को मैं दर्शन कर रहा हूं। कितना सुंदर ये भाव होता है। भगवान हमें क्या वस्तु ग्रहण करता है, क्या करते हैं हमारा भावग्राही जनार्दन है। भाव हृदय में हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। लाइफ विल बी सक्सेस। जब हम तक ये भावों के हम प्राप्त नहीं करें, श्रद्धा से लेकर के साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इसके भाव में पहुंच जाते। इसके आगे तो साधक के पहुंचना संभव नहीं है। ये तो सिद्ध पुरुष के लिए कहा गया, जहां पर प्रेम की थोड़ी सी प्रकट होने के साथ ही साथ ये शरीर क्या होगी, छूट जाएगी। रह नहीं सकते। ऐसे हमारे आचार्य पादों ने तो बताया, शास्त्र में बताया, प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं। हम तो कहते हैं प्रेम 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 है, किंतु वास्तव प्रेम नीलोके ना होय, जेनो जम्मू नद हेन नीलोके ना होय। इस संसार में नीलोक नहीं, पृथ्वी लोक में प्रेम प्रकट होना संभव नहीं है। वो तो अपराकृत चित्त जगत की प्रेम की कथा है। चैतन्य चरितामृत में संग कस्तूरी मंजरी कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। जेनो जम्मू न दो हे नीलोके ना होय। हिमालय के उच्च प्रदेश में सुंदर एक जामुन की पेड़ है। कौन सा पेड़ है? जामुन पेड़ है। जामुन खाया कि नहीं? बहुत सुंदर, जब पक जाते हैं कितने सुंदर स्वादिष्ट रसालु होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। हम जब छोटे छोटे थे खाते थे, इतने बड़े बड़े हो जाता था और पक जाने से बिल्कुल काले, इतने काले घनश्याम हो जाता था, क्या वर्णन करें। और नीचे पर टपक जाने, गिर जाने से वो थितक जाते, माने थितक जाते। उसी प्रकार करें जो हिमालय के उच्च प्रदेश में शिखर में एक जामुन पेड़ है, और उस जामुन जब फल जब पक जाता है और नीचे गिरता है, और ठीक वही जामुन पेड़ के नीचे सुंदर एक नदी प्रवाहित होती है, और उसी के नदी के तट पर जामुन की फल गिरने के साथ ही साथ उसके रस से कौन सा एक अपूर्व अचिंत्य शक्ति भी है, वो सोना बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वर्ण बन जाता है। वो स्वर्ण सोना इस जगत में नहीं आता है, देवता लोग लेकर के सर्वलोक में चले जाते। ऐसे शास्त्र में वर्णन, जन नीलोके ना होय। ठीक उसी प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, इस जगत में प्रेम होना संभव नहीं है। साधक कहां तक पहुंच सकते हैं? भाव तक पहुंच सकते हैं, इसके आगे नहीं। भवांकुरे इतना ही हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए। इसके आगे जाके प्रेम की कथा है, और प्रेम की अनेक स्तरों के बारे में भी शास्त्र में वर्णन किया है। हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु उज्जवल हिंदमणि ग्रंथ में ये तो प्रेम के इतने इतने सुंदर स्तर को जो वर्णन करने लगे। स्नेहो मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ो अधिरूढ़ो मोदन मादनाख्य महाभाव की कथा भी वर्णन कर दिया, और अनेक उदाहरण के साथ उज्जवल हिंदमणि जैसे अपूर्व ग्रंथ न भूतो न भविष्यति, ऐसे वर्णन तैयार। हम इसलिए करें, ये सिद्ध भूमिका है। ये ब्रज की जो कथा जो है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। 3 प्रकार के वक्ता होते हैं। सुनिए,
एक वक्ता तो जैसे मन में आते हैं बोल देते हैं, वो एक वक्ता होता है। और एक वक्ता शास्त्र अध्ययन करके बोलते हैं। और तीसरी वक्ता जो होते हैं वो वास्तव रूप में नित्य गोलोक वृंदावन धाम से आते हैं और वो गोलोक वृंदावन धाम की जो सुंदर जो स्वरूप स्वयं दर्शन करते हैं और साथ ही साथ वर्णन करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। वो कौन है? सुखदेव गोस्वामी। कौन? सुखदेव गोस्वामी पाद है। स्वयं साक्षात राधे की प्रिया स्वरूप कहा जाता है तो जैसे महाराज जी का। इसलिए भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कभी कभी ऐसे अभिष्ट हो गए, कथा बोलते बोलते साक्षात में दर्शन कर रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। पर इसके प्रमाण कहाँ है? धन्नास मुड़गतो हिरण्य एता। संस्कृत में एता शब्द क्यों होता है? उंगली ये समझते देखो, हिरण्य हिरण्या वेणु गीत में धन्नास मुड़गतो हिरण्य एता जानन्नपत विचित्र वेशम अकर्ण वेणुरणितं सह कृष्ण सारम पूजा धनुं विरचया प्रणया बोलो कोई। राधा की अंतर्निहित भाव है। और सुखदेव गोस्वामी पाद स्वयं दर्शन करके उंगली निर्देश करके कहा एता देखो एता परं तुनहुतो भुवि गोपबद्धो। ऐसे से श्लोक इतने सुंदर है जैसे आपके विश्वास प्रतीत होगा। उसी की कहते है साक्षात वक्ता है। ऐसे संत महात्मा भी ब्रज में विराजमान है। जैसे महाराज जी बताए, बहुत सुंदर अच्छा लगा कथा। ये 4 प्रकार के ब्रजवासी है, बहुत सुंदर है। एक तो कोई ब्रज में जो जन्म लिया, ठीक है, वो ब्रजवासी है, हम कहते हैं ब्रजवासी। भले ही वो प्याज क्या क्या खाते रहते हैं, भजन करते हैं कि नहीं करते प्रभु जाने, हम निंदा बिंदा नहीं करते हैं। हम भी तो ब्रज में रहा, 30-40 साल तक ब्रज में रहा है। घर घर में ब्रजवासी के घर में घूमते रहे साइकिल लेकर के। मेरा अपनी उनको तो मैं देखा, सब ब्रजवासी एक नहीं है। और एक ब्रजवासी करें कोई दूर से आकर के बैठ गए, वो भी कहते मैं ब्रजवासी हूँ। दिल्ली के रहने वाले, हस्तिनापुर के रहने वाले, अथवा और कर बंगाल में कहीं भी सी हो, जमीन खरीद लिया रहने लगे, वो भी कहता है ब्रजवासी हूँ। क्या कहेंगे वो? ब्रजवासी कहेंगे नहीं कहेंगे, ब्रज में तो बस करता हूँ। तीसरी महाराज जी ने ये बताया ब्रजवासी और ये वास्तव भाव में लेकर के ब्रज में रह रहे हैं, भाव में भजन कर रहे हैं, वो भी ब्रजवासी। और एक सर्वोत्तम ब्रजवासी कौन है? हमारी रूप सनातन भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद सिद्धांत देते हैं। ब्रजवासी कौन है? हमारे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ऐसे गोस्वामी लोग के भाव में विवाहित होकर के जो ब्रज में रहते हैं। यहां तक भी प्रभुपाद कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है ये वही ब्रज में स्थान में रहें, कहीं भी रहें, आप दिल्ली में रहें, किंतु वही गोस्वामी के भाव में विवाहित होकर के यदि कोई भजन कर रहे हैं उसके भी क्या कहा जाएगा? ब्रजवासी कहा है। जैसे हमारे तमाल कृष्ण प्रभु जी बहुत आनंद देखो, भाव होनी चाहिए। और ब्रज में रह करके यदि भाव ही नहीं हुआ कुछ ब्रज की भावना लेकर कुछ तो कोकिल हंस सार से गणा कृणो मयूराकुले,
कितने सुंदर वो ब्रज, दिव्य प्राकृत ब्रज वृंदावन धाम। हमारे गोसाई वर्णन करे, कुछ तो कोकिल हंस सार से बना कृष्ण मयूराकुले। वो ब्रज इतने सुंदर, आज हम ब्रज भी जाते हैं, वृंदावन भी जाते हैं, ये दृश्य बहुत कम दिखाई पड़ता है। आज तो ब्रज के सारे जंगल मानो काट गए। दादा उस वन बारबंग जब वन जो है वो कहाँ है? वो वन हम कहाँ दिखाई पड़े? हम तो ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, इधर 7 वन और उधर 5 वन, ताल वन, कुमुद वन, भांडी वन, ये सब वन को तो हम जाते हैं भक्तों के साथ। गुरुदेव के साथ ही करते। गुरुदेव वो प्रकट कराते थे, स्थान वही है किंतु लीला दर्शन नहीं हो रहा है। इतनी सुंदर वो धाम की वर्णन करते। एक है दृश्यमान प्रकाश कहा जाता है। अब ये स्थान तो है हमारे पास, वही राधा कुंड है, वह श्याम कुंड स्थान वहीं पर, गिरिराज गोवर्धन हम जाते हैं, आप लोग जाते हैं, देखते हैं वही स्थान है, किंतु लीला दर्शन नहीं होता। इसलिए उसके कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश धाम कहा जाता है। और एक धाम के कहा जाता है प्रकट धाम, जिस समय स्वयं भगवान अपने नित्य परिकरों के साथ लीलादि उसी स्थान पर प्रकट कर देते हैं, उसके कहा जाता है प्रकट धाम। कृष्ण स्वयं नित्य गोलोक वृंदावन धाम को और अपने परिकरों के साथ प्रकट कराते हैं। अनुग्रहाय भक्तानां मांस देवांसितम भजते ताज्र क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवे। कितना सुंदर हमारी सुखदेव जी वर्णन कर, लीला ऐसी चलती जा, वो प्रकट दिखाई पड़ता रहता है। और ये तीसरी जो है नित्य गोलोक वृंदावन धाम जिसे कहा जाता है अप्रकट धाम गोलोक वृंदावन, जहां पर प्रभु की ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं चलती जा रही। हमारे गोसाई वर्ग जी वर्णन करते जा रहे हैं, वो वृंदावन धाम हम कब दर्शन करेंगे? प्रभुदानंद सरस्वती पाद राधा रस धानुदी ग्रंथ में इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। कितना भाव मधुर वृंदावन, वृंदावन जीवनम वृंदावन मम हृदयम। वृंदावन जो मेरे जीवन स्वरूप बने, वृंदावन जो मेरा हृदय स्वरूप बन जाए, वो वृंदावन कब दर्शन करेंगे? और वह ब्रजवासी के दर्शन कब होगा? हमारी नरोत्तम दास ठाकुर इतने सुंदर बंगला कीर्तन में भाव को भी व्यक्त करते रहते हैं। ये सब वो छाड़िया बामी कबे जागो वृंदावने। संसार की सब कुछ छोड़कर, विषय वासना आसक्ति छोड़ करके कब हम जाएंगे? वो वृंदावन दर्शन करेंगे। वो वृंदावन दर्शन कैसे होगा? पहले भक्त संग, साधु संग, शुद्ध भक्त जो है कीर्तन महात्मा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा वो वृंदावन धाम के प्रकट करा देते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया साधु संग सर्वशास्त्रे कवय लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। लव मात्र इतने टाइम समय है, उतनी समय कोई सत्संग करे और संत महात्मा के सानिध्य में बैठ जाए बस, है? देखो सब कुछ प्रकट हो जाता है, हृदय में प्रकट होगा। भजन करते करते, नाम भजन करते करते, आज तक भी वृंदावन में अनेक संत महात्मा विराजमान है। गुरुदेव कहते थे यदि वृंदावन में संत महात्मा नहीं रहते तो धरती विलुप्त हो, नष्ट हो।
संत महात्मा विराजमान है। ऐसे मधुर वृंदावन भाव में है। कहीं भी रहें, इसलिए तो हमारे रूप गोस्वामी पाठ करें, तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलम इत्तम उपदेश सारम तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नाम स्मृतो क्रमेण रसना मनसी निजतो तिष्ठन ब्रजे। कहाँ रहे? तिष्ठन ब्रज में रहो। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर उदार चित्त कमल मंजिलकारी। यदि शरीर के द्वारा ब्रजवास संभव नहीं हो, कहीं भी रहें है, किंतु हम वो भाव में रहें, ब्रजवास हो जाता है। और सदा सर्वदा वह समस्त रूप सनातन की भाव में विवाहित होकर के उस वह चिंतन आदि करें, गोस्वामी के ग्रंथ आदि अध्ययन करें। पहले ब्रज रीति चिंतामणि नाम सुना आप लोगों ने? है? हाँ, मैं से तो सब सुनते रहते बैठते रहते। ब्रज रीति चिंतामणि इतने सुंदर ग्रंथ है? उस ग्रंथ के पढ़ो, ब्रज की रीति क्या है, ब्रज में कौन लोग कहाँ पर निवास करते हैं, ब्रज की मैप क्या है, मानचित्र क्या है? जैसे हम किस देश में जाने की प्रयास करते हैं तो उस चित्र देश का हम क्या करते हैं, मानचित्र क्या बोलते हैं, मैप। मैप जानते, मानचित्र नहीं जानते, इंग्लिश पर है। मानचित्र हम देखते हैं, ग्लोब, पृथ्वी के जो है पूरा जो है वो ग्लोब है, ग्लोब हम देखते हैं। इस महादेश, इस महादेश, इस देश, उस देश, कहाँ जाना है, और सारे देखते रहे। बोले ठीक उसी प्रकार ब्रज की जैसे सुंदर मानचित्र जो है, एक सुंदर जो मैप हमारे ब्रज रस एक ब्रज रीति चिंतामणि ग्रंथ में वर्णन पाए। इतने सुंदर ग्रंथ, ये समस्त ग्रंथ के अध्ययन करने से तो अभी भाव की प्रकट होता है। इतने सुंदर जो भाव है, थोड़ा भाव को मैं नीचे करता हूँ, किंतु आज उनकी जन्म तिथि है। भाई जन्म तिथि लोग कितने कितने लोग कुछ भी मनाते रहते हैं, किंतु हमारे ब्रज की रीति क्या है, ब्रज में कन्हैया के जो है जन्म तिथि कैसे मनाते हैं, उसके भी एक थोड़ा मानचित्र मैं बताता हूँ, चित्रांकन करता रहता हूँ। देखो कृष्ण की जन्म तिथि पर संग माँ यशोदा क्या करती है, ब्राह्मणों की बुला लेते हैं और 108 दीपक जलाते। कितने? 108 दीपक। और स्वयं कृष्ण के क्या करते हैं? लाइट चली गई। गोविंद जय जय गोपाल, वास्तव ये है सब आ ही गया। माँ यशोदा देखो ब्राह्मण के बुला करके जमुना की जल में जाते, कन्हैया को सस्ती वाचन कराते। किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा बाल गोपाल के जो है सस्ती वाचन कराते, सस्ती वाचन कराते है। और इसके पश्चात एक एक दीपक है गीलन से और कन्हैया के सिर पर स्पर्श करा करके जमुना में प्रवाहित करते। ये वर्णन है, केवल पंडितों की कथा में नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र में वर्णन है। मैं बहुत दिन सोचा पंडित लोग कहाँ से बोलते हैं, बहुत समय ढूंढते 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 एक ग्रंथ में मिला है। स्वयं माँ यशोदा गोपाल की जन्म महोत्सव पर है, और देखो ब्राह्मण के द्वारा कैसे सस्ती वाचन करा है। और गोपाल को एक हाथ पकड़ लिया, छोटा बालक है, चंचल बालक है, कहीं चले न जाए है। बालक एक जगह बढ़ता नहीं है, बालक के स्वभाव और बंदर के स्वभाव एक ही है, बल वृंदावन बिहारी। बातें सही है कि नहीं है? बालक जैसे बालक चंचल होता है,
इसलिए माँ यशोदा ने किया कि गोपाल को जो है एक हाथ में पकड़ करके रखा है और ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करा रहे और एक एक बत्ती को उठा रहे, दीपक के उठा रहे, गोपाल के सिर पर स्पर्श करा करके जमुना में प्रवाहित। लोकवत्तु लीला कई वलम, मनुष्य के भांति कैसे सुंदर लीला होती चल रही। गोपाल पीछे क्या कर रहे हैं? जितने भी बच्चे ने उधर तो इधर तक कर दिया, गोपाल इस तरफ है, जमुना इधर से इधर प्रवाहित हो रहे, जल की धारा इधर जा रहे। और कन्हैया क्या करने लगी, एक एक देखो बत्ती को उठा करके सारी जमुना के तट पर रख दिया। लंबा लाइन लग गया। बोले कैसे? बोले जोग में सब कर देती है। कृष्ण की इच्छा होने के साथ ही साथ जोग में ने कैसे कर दिया। गोपाल ने किया कि एक एक दिया के जो माँ यशोदा है, वो भी नाम कौन सा दिया? वही कृष्ण के ही 108 नाम, 1108 नाम, वही नाम जो है दे करके तो ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। हम जो स्वस्ति वाचन करते हैं है किसका नाम? हमारे नाम नहीं है, आपके भी नाम नहीं है। हक्कू बाक्कू डाक्कू चिक्कू चिंकू ढिमकू पिंटू, ये नाम है क्या? है लल्लू सीटू बीटू टीटू, आजकल तो इसे नाम रखते हैं। भिक्षा करते करते मैं एक घर में पहुंच, बोले तुम्हारे बोले डीटू इधर आ जाए। मैंने कहा भाई किसको पुजा रहे हो? डीटू क्या नाम है? बोले हमारे बच्चे के नाम रखे डीटू। बोले डीटू कैसे नाम पड़ेगा? बोले मैं उस जो बोल रहे मैं बता रहा हूँ। बोले मैं लंदन गया था और मेरे वो बोर्डिंग पास होता है ना, बोर्डिंग पास में लिखा है D2 वो D2 है, D2 है, बस बच्चे के नाम रख दिया मैंने D2। ये कोई D2 C2 नाम होता है क्या? देखो ये कथा जो हम ब्रज में देखा है, बाहर की कथा नहीं करना है, ये नाम है। किंतु देखो माँ यशोदा गोपाल की जो कितने सुंदर वही स्वस्ति वाचन करा रहे हैं ब्राह्मण के द्वारा है। वही कृष्ण के नाम ओम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंतो। देखो कृष्ण गोविंद अच्युत है किसका नाम? उनकी है। ब्रजवास के इसलिए कहा जाता है माधुर्य भाव, लोकवत्तु लीला कई वाला, इतनी सुंदर। और गोपाल ने क्या कि पीछे से है, माँ यशोदा उस तरफ तो देख रही है, और गोपाल ने क्या कि एक एक करके दिया को उठा करके देखो जमुना की चारी तरफ दोनों तरफ मानो सजा दी। स्वस्ति वाचन हो गया, ब्राह्मण के दान दक्षिणा दे दिया, ब्राह्मण के काम दान दक्षिणा हो गया, बस और क्या करना है। माँ यशोदा जब जमुना से ऊपर देखा, जमुना में एक भी दिया नहीं है, सब दिया कहां पर है? सब जमुना के दोनों किनारे में। माँ यशोदा बोले कन्हैया ये दिया किसने सजाया? बोले मैया तुमने दिया को पानी में बहा दिया ना, मेरे काम वही है। देखो कन्हैया क्या बोले, मैया मेरे काम वही है। क्या काम है? बोले जो पानी में बहा जाता है ना उसके उठा करके मैं क्या बोले वृंदावन बिहारी लाल है। ये तो सहज अर्थ है। गोविंद कितनी सुंदर परम दयालु, जीवी संसार में माया रूपी समुद्र में है, सब चलते जा रहे। गोविंद की कृपा हो जाए, वो क्या करेंगे? स्वयं अपने हाथ से उठा करके हमें किनारे में लगा देंगे। यही तो भावना है, कितनी सुंदर भावना है। किंतु देखो हम पाश्चात्य देश के अनुकरण कर लेते हैं, क्षमा करें, हम केक काटते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? दिया और क्या जलाते हैं? कैंडल मोमबत्ती जलाते हैं, और इसके बाद जला करके क्या बुझा देते हैं।
जितने साल के होते हैं उतने मोमबत्ती जलाए, कैंडल जलाए, और इसके बाद ये भारतीय सभ्यता संस्कृति नहीं है। बुरा मत मानिए, हम तो साधु है, सब तो बोलना पड़ेगा। कर रहे ठीक है, लोग संग्रह के लिए करते हैं, हम कभी कोई अनुमोदन करते हैं, अच्छा ठीक है करो, नहीं तो कोई करेगा नहीं। कहते महाराज हमारे बेटा के जन्म तिथि पर केक नहीं कटा है, और क्या बोले कैंडल दिया नहीं जलाया, कुछ नहीं किया, ऐसे केवल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके हो गया। अच्छा ठीक है करो भाई। लोक संग्रह, इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं देखो प्रचार लोक संग्रह के लिए कहीं कहीं इसके अनुमोदन करना पड़ता है, किंतु वास्तव भजन जो है ग्रह इसी प्रकार है। पाश्चात्य देश के केक काटते हैं और छोटे बच्चे को हाथ में क्या देते हैं, चाकू देकर काट, चाकू चलाते हैं, और उसके कैंडल को मोमबत्ती जो कैंडल को जला करके फिर बुझा देते हैं। बुझाना नहीं है, क्या उनकी जीवन आयु बुझ जाएगा? नहीं, वो गोविंद की सेवा में लगे। इसलिए तमसो मां ज्योतिर्गमयो है, तमसो मां, अंधकार की तरफ मत जाओ। किसके तरफ जाओ? प्रकाश, उजाला, वो उजाला भगवान की तरफ। ठीक है, मोमबत्ती जलाना ठीक है, वो उजाला है? दीपक जलाओ, गोविंद की अर्पित करो। गिरिराज गोवर्धन की थाली लिया और थाली में सुंदर रूप में सजाओ। माना नहीं है? जितने साल की हो उतने साल की दिया जलाओ और गिरिराज गोवर्धन की आरती करो। बोलो गिरिराज महाराज की। कितने आनंद होता है। हम इसलिए करें ब्रज की भावना हमारे हृदय में हो, ये समस्त ब्रज की वास्तव भावना होता है। ब्रज की कथा जब तक नहीं हो तब तक हृदय कैसे प्रसन्न होगा? वृंदावन के लिए कोई रोए, हम संसार में धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार के लिए रोते हैं, किंतु आंखों से आंसू भगवान के लिए हो जाए तो सार्थक बन जाता है। तदस्म सारंग हृदय बदेदम जदगृज मान हरिनाम धीरे। श्रीमद् भागवत में कहा, प्रभु के नाम लेते हुए यदि किसी की आंखों से आंसू नहीं आया है तो यह जीवन व्यर्थ हो गया। पाषाण शरीर है, आंख से आंसू कहाँ आएगा? अपराध के द्वारा कठिन हृदय है, आएगा नहीं। गुरुदेव कथा को समाप्त करता हूं। अब ये सस्ती बात है। गुरुदेव एक कथा सुनाते थे। एक पाठक जो भागवत बहुत सुंदर रूप में भागवत पाठ किया, कथा इतनी श्रवण सुना। देखो उस कथा श्रवण करके सुन करके पीछे एक व्यक्ति बैठे हुए थे और बार बार वो अपने कपड़े से आंखों के आंसू पोंछ रहे थे, मुंह साफ कर रहे थे। वक्ता देख लिया, कथा समाप्त हो गई। कथा समाप्त के बाद सभी लोग जैसे पाठक के निकट आते हैं, प्रणाम करते हैं, सब लोग चले जा रहे। देखो अंतिम में वो व्यक्ति आ गए और जब आगे प्रणाम किया, वक्ता उनके पकड़ लिया। ऐसे बताओ तुम्हारे हृदय कितने कोमल है और मेरे हृदय कितने कठिन है। मैंने तो कथा सुना है किंतु मेरे हृदय नहीं पिघला और तुमने मेरे कथा को सुन करके तुम रोया। देखो वो व्यक्ति कहने लगे, महाराज मेरे हृदय पाषाण से भी कठिन है महाराज, तो रोया कैसे? आंखों से आंसू कैसे आया तुम्हारा? कहने लगे, महाराज मैंने भागवत पाठ किया
और भागवत श्रवण किया है, यदि गोविंद के दर्शन करके, गोविंद की कथा सुन करके हृदय यदि द्रवीभूत नहीं हुआ है तो बेकार जीवन है। इंद्रिय बेकार है, इंद्रियां हमारे बेकार है। उस इंद्रियों के क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए है? रे आंख तो मूर्ख, तुम्हारे क्या काम क्या है? भगवान के दर्शन करके तुम्हारे चित्त नहीं पिघलता नहीं? हे कान, भगवान कैसे मधुर कथा सुन करके तुम्हारे कुछ नहीं है? इसलिए उस इंद्र के क्या देना चाहिए? दंड देना चाहिए। देखो व्यक्ति कह रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा मेरे धिक्तांग इंद्रिय, इसलिए मैंने क्या की, थोड़ी सी जो है मिर्च है ना, चिली मिर्च मैंने लगा दिया, आंखों के दंड दिया, और कुछ कारण नहीं है महाराज, इसलिए आंखों के दंड दे। देख तेरा आंख तेरा धारण करना व्यर्थ है? बराही ते नयनम, वो तो जिस आंखों के द्वारा गोविंद के दर्शन करके आंखों से आंसू नहीं आता, बोले वो आंख कैसे हो जाए? बोले चित्र अंकन में जैसे आंख, जैसे मयूर पंखा में जैसे आंख जैसे दिखाई पड़ता है। इसलिए मैंने क्या की, मेरी आंखों के मैंने दंड दिया है? उस समय वक्ता कहने लगे, धन्य आप है, मैं भी कथा सुना, किंतु आज तक ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मिला जिन्होंने अपने इंद्रियों के दंड दिया। हम तो कथा सुनते, भागवत में बहुत कथाएं है ये, ये जिहा भगवान किस लिए दिया? प्रभु के नाम कीर्तन करने के लिए। और यदि हम इस जिहा के द्वारा, जिह्वा के द्वारा प्रभु के नाम कीर्तन नहीं किया, वो जिहा कैसे है? मेढक की जिहा कहा जाता है, भिक कला बोल है। बरसात के समय बारिश होती है ना, अभी गर्मी हो रही ना, 2 महीने बाद देखो ना कैसे, अभी तो सभी कहते हैं गर्मी 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 है, और फिर 2 महीने के बाद सावन आ जाए है, बोले महाराज केवल बारिश 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 है। और उस बरसात में भी आनंद होता है, तालाब जो है सब भर जाता है, और उस समय उस पानी में कौन तरता है? पहले मेढक है, टैट 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 करता रहता है, और उस समय सांप आकर के उसको खा लेते हैं। पिछली कार्य भागवत में आ, जिस जिहा के द्वारा भगवत कीर्तन नहीं किया, वो जिहा कैसे है? मेढक के भांति जिहा, टट्टर करने वाला है। भागवत में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर कथाएं है, इसलिए भगवान हमें इतने सुंदर इंद्रियां आदि दिए हैं, चक्षु कर्ण नासिका जिहा त्वचा दिए हैं, इसलिए भगवत सेवा में लगाए है। आंख दिया कि नहीं दिया? कि बहुत लोग होते हैं जन्मांध, जन्म से ही वो अंध है, देख नहीं पाते। हम तो कम से कम देख तो पा रहे हैं। आंखों की फल ऐसे सुंदर गोविंद के दर्शन करो। अक्षुतांग फलमिदं न परम विदामो, आंखों की फल क्या है? गोविंद के दर्शन है। कानों की फल क्या है? प्रभु की ऐसे सुंदर कथा को हम श्रवण करें। भक्त संग बैठो तार भक्त संग सदा, रसलीला प्रेम कथा जे करे से पाए घनश्याम। भक्त संग में बैठ जाओ और कथा को हम श्रवण करें, और कथा श्रवण करके हमारे हृदय द्रवीभूत हो जाए। इतना ही हम प्रार्थना करते हैं। जैसे महाराज ने सुंदर सुनाया श्लोक, रघुनाथ दास गोस्वामी का क्या कहते हैं? अनारद्ध राधा पदाम्बुजरेणु अनाश्रित वृंदा अटवी तत्पदांका असंभस्व तद्भाव गंभीर चित्ता कुत श्याम सिंधु रसशावका। श्याम सिंधु में यदि किसी पे यदि गोता लगाना है, श्याम सिंधु माने श्याम रस क्या है?
जुगल सरकार की जो मिलन की ऐसी सुंदर जो रस, सिंगारो रस कहा जाता है, श्याम रस सिंगारो विष्णु दैवता। श्याम रस में, सिंगार रस में जैसे किसी को जी प्रवेश करना है तो 3 नियम के बस पालन कर लीजिए। कितने? 3 रूल्स। क्या? एकमात्र राधा जी की एकांत की निष्ठ कर लीजिए बस, राधा निष्ठ, और कुछ करना नहीं है। और दूसरी, वृंदावन में राधा पदांकित भूमि जो है, जिससे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, वृंदावन में कहाँ वास करेंगे? है? राधा आधिपत्य वृंदावनम वस्तु ममस्तु में, राधा जी के जो आधिपत्य जो वृंदावन स्थान, वहीं पर हमारी वास हो, वहीं पर रहो। तो वृंदावन में सर्वत्र रह सकते? बोले नहीं। जैसे वृंदावन सखी स्थली चले जाए तो राधा जी की कृपा से आप वंचित हो जाओगे। है? वृंदावन भी चंद्रावली स्थान है कि नहीं है? सखी स्थली। रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र दिखा रहे। एक ब्रजवासी मट्ठा लेकर के आए, है? दोने में भर कर, बड़ा दोना था। रघुनाथ दास गोस्वामी पूछा, अरे ब्रजवासी, आप ये इतने बड़े दोने कहां से लेकर के आए? और रोज तो छोटे दोने लेकर के आते। बोले आज मैं कहां चले गए? सखी स्थली चंद्रावली के स्थान में, और वहीं पर ऐसे मिल गया। देखो उसके सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी लट्ठी लेकर के चल पड़े। अरे हमारी राधा जी के बुलाने वाली है, राधा जी की प्राण प्रियतम गोविंद की हरण करने वाले, और उसी सखी स्थली चंद्रावली के स्थान पर चले गए। देखो क्रोध आ गया, वो ब्रजवासी को मारने के लिए दौड़े और ब्रजवासी भागे। ब्रजवासी को समझ नहीं पाया, इसलिए कहते हैं ब्रज वृंदावन कहाँ पर करें? इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन अष्टक में वर्णन करें, राधा आधिपत्य वृंदावनम वासस्तु में, जहाँ तहाँ नहीं राधा कुंड वास करो। ये एक होता है पंचकोशी वृंदावन, 5 क्रोश जो वृंदावन, इसको कहते हैं पंचकोशी वृंदावन, और एक होता है बृहद वृंदावन, है राधा कुंड से लेकर के नंदगांव, ये सब कहा जाता है बृहद वृंदावन। ये सर्वोत्तम स्थान कहाँ पर है? कौन सा वृंदावन? बृहद वृंदावन। वो भी बृहद वृंदावन सर्वोत्तम स्थान राधा कुंड है। राधा कुंड में मेरे वास है। इतने सुंदर सुंदर स्थान है। वृंदा विपिनम सुरम तस्मानसी गोवर्धनम, बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा हमारे आचार्य पादों ने ये सब वर्णन किया। कथा तो श्रवण के लिए समय होना चाहिए है, अधिक समय में नहीं लेता नहीं। अभी स्वस्ति वाचन कर देता, और स्वस्ति वाचन के बाद सबके लिए जो प्रसाद जो है हमारे प्रभु जी है, क्या नाम है? प्राण गोविंद प्रभु, नाम भी कैसे सुंदर है? ऐसे नाम तो मैं कभी सुना ही नहीं है। कितना सुंदर नाम है, प्राण गोविंद है। और बेटा भी कैसे नाम है? राधा श्याम। और पुत्री भी कैसी है? सुदेवी। बाप रे बाप, है परिवार ऐसे सुंदर है। देख है इनकी परिवार तो कितने सुंदर। मैं कोई प्रसन्नता करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, किंतु वास्तव में इनके घर में तो कई बार रहा मैंने, है 2-4 दिन 6 दिन भी रहा है। ब्रजवास, ये लोग वास्तव ब्रजवासी भी कहें, इन लोग की ब्रजवासी है। भावुकी हो है। घर को इसलिए कहा, केवल वृंदावन की बात नहीं है, ब्रजवासी उसकी कहा जाता है जो ब्रज की भाव में डूबे रहे है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। और हमारे और भी भक्त लोग सब है, मैं तो सबको देखता हूँ, इसी सब ब्रजवासी सब यहाँ पर विराजमान है।
आप लोग से ब्रजवासी है कि नहीं है? जिन लोगों ने हमारे गुरुदेव की शरण में आ गए, किसी भी प्रकार से गुरुदेव की चरण स्पर्श कर लिया है, देखो सब क्या है, सब ब्रजवासी है। क्यों? हमारे गुरुदेव जो है वो तो ब्रजवासी है, रमन मंजरी है? और यही रमन मंजरी के सानिध्य जैसे किसी प्रकार प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में भी हो गया, स्पर्श हो गया किसी भी प्रकार से, मैं भी सोचता हूँ सभी सब प्रभु गुरुदेव की कृपा पत्र है। ऐसे गुरुदेव की कृपा पत्र की तरफ मैं भी प्रार्थना करता हूँ हमारे हृदय में ये समस्त भाव प्रकटित हो। वंशा प्रभुदस्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो जय जय श्री राम। अभी छोटी से कीर्तन, ब्रज की कीर्तन हो जाए और इसके बाद आशीर्वाद कर देते, क्या बोले, स्वस्ति वाचन कर देते और इसको ठाकुर जी की आरती प्रसाद है, वृंदावन ज्ञान छोटी सी कोई कीर्तन बोलोगे। हाँ, हमारे महाकीर्तन सम्राट है क्या, सुशील प्रभु सुंदर, सुंदर गोपाल, नाम भी कितने सुंदर है, बोलो सुंदर गोपाल प्रभु की जय जय श्री राम। ये कोई बात हरे कृष्ण हरे कृष्ण। होली मोहि लागे वृंदावन में को, हो लागे वृंदावन में को सके, मोहि लागे वृंदावन में को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, तुलसी ठाकुर सेवा, हो घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, ठाकुर सेवा, हो दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अली मोहि लागे वृंदावन को, अली मोहि लागे वृंदावन, ओ सखी मोहि लागे वृंदावन को, अली मोहि लागे वृंदावन को। हाँ निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना महारानी की, ओ निर्मल नीर बहत यमुना, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, 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 भोजन दूर धरी को, भोजन दूर धरी को, अली मोहि लागे वृंदावन को, अली मोहि लागे वृंदावन को, अली मोहि लागे वृंदावन को, मोहि लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन हाथ बिराजे,
रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, ओ मुकुट धरो तुलसी, ओ मुकुट धरो तुलसी, ओ मुकुट धरो तुलसी, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन, सखी मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हो भजन बिना नर को, भजन बिना नर को, अली मोहे लागे वृंदावन 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 को, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, हरि बोल 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 श्रीनाम की जय जय श्री राधे। Nice fragrance, huh? ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು Gulab. इसका भी बर्थडे है अच्छा बहुत मुबारक माइक माइक बात इसमें डालना फूल इसमें डालना फूल हाँ सबके हाथ में फूल है। Om Hare Vishnu Paramam Param Sada Prashanti Suryo Divigo Chakshura Tatang Namo Brahmanna Devaya Gobrahmanna Gadaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha Om Swasti no Govindah Swasti no Achyutananto Swasti no Vasudeva Vishnu Dharatur Swasti no Narayano Naro Voi Swasti no Padmanabha Purushottama Dharatur
स्वस्ति नो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरः स्वस्ति नो ऋषिकेशो हरिः ददातु स्वस्ति नो नटराजो हरि स्वस्ति नो वचनसुतो ददातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलाकेशो महानो श्री कृष्ण सच्चिदानंद गणः सर्वेश्वरेश्वरो ददातु गुरोतु स्वस्ति में कृष्ण सर्व लोके सर्वेश्वरा कृष्ण वरिष्ठ कुर्वन्तु स्वस्ति में लोका पावना माधव माधव वाची माधव माधव हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व सर्वेषु माधव यावतेषां जयतेषां राघव क्लेशां इन्दिरवर श्याम जनार्दन ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय Krishna 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 Hare Hare